इसमें लाभ मिलता है हर चीज। और सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांसों के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए अगला नंबर 10। आपको नंबर भी याद रहने चाहिए। कार्यक्रम से आप करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा, आपको याद भी हो जाएगा क्रम से करने में। आप चलते हैं 11। ये भी आपको लगभग आप करते ही हैं निरंतर। नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से अपने को इसका भी 12 कोच, जिस तरह से हम लोगों ने योगिन जोगिन किए, योगिन जोगिन के 12 कोच, उसी तरह सूर्य नमस्कार का भी 12 कोच। चलिए निरंतर इसको 5 बार करेंगे कम से कम। पांच बार तो सभी कोई कर सकते हैं बिना रुके। इसे विधि परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे 5 बार करना है तो विधि मिस्टेक ना हो। धीरे करें, फास्ट करें, लेकिन विधि में कोई भी समझौता देते हैं विराम। लगभग आप लोगों को करा दिया आज। तो अपने को प्रयास करेंगे निरंतर योगाभ्यास में। देखिए योगी जोगी और सूर्य नमस्कार तो सबको आ जाता है और लगभग आ गया आप लोगों को। अब हम लोग करेंगे, चलिए 2-4 दंड और बैठक लगाते, पूरा नहीं लगाते, पूरा पैकेज 2-2-3-3 8 पैकेज। बैठक का 8, दंड का 12 है, उसमें से 2-2-3-3 लगा लेंगे। चलिए ये आपको और बैठक आता है। अब इसमें पूर्ण बैठक ले सकते हैं, पूरा आपको पैर मजबूत होता है इससे। काहे कि आपके घुटने, जांघें, हाथ मजबूत रहने चाहिए जब तक जीवन है तब तक। इसलिए अपने को आज एकदम सहज दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कठिन है। शुरुआत में कम कम बार करें। चलिए आप करेंगे, बैठक कर लिए। आप कुछ दंड का अभ्यास करेंगे 2-4। इसमें भी 12 नहीं करके, जैसे इसे आपको लगभग इसको बता दिया गया है पूरा इसके बारे में। तो आज तो हमने लगभग आपके निरीक्षण के तौर पर हमने करा है। चलिए दंड के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे साधारण कर लेते हैं पहले 2-4 बार। देखिए साधारण ढंग से आपको हाथ की भुजाएं, हाथ की पंजा पूरा मजबूत होता है, कहीं पूरा दबाव हाथ पे आता है। ये हो गया, करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं एक और सर्प दंड ले लेते हैं जो सहज है, सभी लोग कर सकते हैं। सहज सर्प दंड। देखिए इस पोजीशन में आ जाइए और करेंगे सर्प दंड, एकदम सहज है। इसमें भी आपको हाथ मजबूत होता है, कहे कि आज हाथ और पैर का हम ज्यादा विशेष होता है। ये हो गया। आप ये सब 1-1 मिनट कर लेंगे तो आपको सर्प दंड 50 से 60 बार हो जाता है।
वक्ष विकासक भी 50 से 60 बार हो जाता है 1 मिनट में। तो सोचिए 5 मिनट अगर आप कर लिए दंड का अभ्यास तो आपको पूरा हो जाता है। सर दंड के बाद एक और सबसे अच्छा दंड, उसमें पैर हाथ पूरा शरीर के लिए हो जाएगा आपको मिश्र दंड। मान लीजिए सोच लिए 2 2 3 3 5 5 कर लिए तो आपको पूरा दंड और बैठक का अभ्यास हो जाएगा। चलिए करते हैं मिश्र दंड 5 से 10 बार। ये हो गया मिश्र दंड। चलिए आप सभी लगभग कर रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, एक सांस में एक बार। और जिनका अभ्यास हो जाएगा तो एक सांस में रोके हुए आपको 10 बार 25 बार आराम से कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिसका पेट ठीक है तो शरीर पूरा फिट है, इसलिए मध्य प्रदेश ठीक रहना चाहिए। तो मध्य प्रदेश को ठीक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं मंडूकासन। चलिए करते हैं 2 से 3 बार। फिर वापस। चलिए एक बार दोबारा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है पेट के लिए। सांस लिए, सांस बाहर नाभि के साइड में, और पूरा सांस बाहर के बाद पूरा झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। और पीछे से उठे नहीं, ये विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर पीछे से उठ गया तो लाभ नहीं मिलेगा। और सांस सामान्य। वापस, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चे आगे। तो चलिए आप करेंगे, हम लोग अगला करेंगे दूसरा मंडूकासन का ही। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ उसके ऊपर। पूरा सांस लिए, पूरा सांस लिए। गोमुखासन। गोमुखासन का अभ्यास आपको परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट। आप धीरे करें, स्लो करें, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट करें और कम करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधि में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप। इसमें भी कम से कम 1 मिनट का अभ्यास हो जाए, प्रयास करेंगे धीरे धीरे तो बहुत अच्छा रहेगा। वापस, जैसे अभी आपको आगे साइड से दिखाए, आप पीछे साइड से दिखा दो कि पीछे साइड कैसे होता है। अब इसमें जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, और जो पैर नीचे है वो हाथ पैर नीचे और उसका हाथ भी नीचे। देखिए इस तरह से आपके हाथ आ जाने चाहिए। आप सबों को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे का भाग कि हाथ कैसे होता है, इस तरह से। तो सोचिए कि आपका परफेक्ट हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, ये मान के चलिए। अब ऐसे 1 मिनट रोकने का अभ्यास, इसलिए आपको एक बार आगे दिखाए, एक बार पीछे दिखाए, नहीं तो पीछे कैसे होता है ये पता नहीं चल पाता है कि पीछे का भाग इस तरह से होता है। चलिए आप करेंगे वक्रासन। दंडासन बैठते हुए दाहिना पैर को मोड़ लेंगे, निकम से सुटा लेंगे, हाथ पीछे और एक हाथ को इस तरह से। रेखा दीदी आपका एकदम ठीक हुआ है। रेखा दीदी आपका एकदम ठीक हुआ है वक्रासन। किसी किसी को आसन में दिक्कत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। आज हेल्पलाइन चालू रहेगा 11 बजे
से 12 बजे तक सब देख लीजिएगा। अरूप जी आपका भी ठीक हुआ है वक्रासन। चलिए वापस चलिए, बहुत कुछ लोगों का तो अधिकांश ठीक हो पा रहा है, कुछ लोगों का हल्का सा भी परफेक्ट होने में बच गया है। तो हो जाएगा, निरंतर अभ्यास करेंगे हो जाएगा। जैसे इतना हुआ कोई बात नहीं, इतने कीजिए, इसको धीरे धीरे हर दिन हल्का 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 ऐसे लगाते जाइए हर दिन, तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रतिदिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा। वक्रासन के बाद अब आ जाएंगे हम लोग, हल्का सा पेट केवल लेट जाएंगे, और एक दो आसन कमर के लिए भी। देखिए पहले करेंगे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। चलिए करते हैं। एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे पूरा कमर आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि कमर पे दबाव हो रहा है। आप इसमें गलत करेंगे तो आपको एक भी दबाव नहीं होगा और आपको फिर रिलैक्स मिलेगा। फिर चलिए अगला करते हैं मकरासन का भुजंगासन। इसमें एक बार पहला पोज में इस तरह से नाभि तक उठाने का प्रयास, हाथ कंधा के साइड में है जमीन पे, फिर वापस इसका पूर्ण भुजंगासन, ठुडी के नीचे हाथ, दोनों हाथ, और सांस लेते हुए पूरा ऐसे हाथ पूरा सीधा कमर तक उठेगा। अब जितना ऊपर देख सकते हैं, आप देखिए, आप ये सांस कर रहे होंगे और महसूस हो रहा होगा आपकी कमर पे पूरा दबाव होगा। क्या होता है, हम लोग अधिकांश कार्य आगे झुकने वाला करते हैं, पीछे मुड़ने वाला कम कर पाते हैं। फिर वापस, और पूरा शरीर को संतुलन करने के लिए, पूरा फिट करने के लिए भी ये आसन बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसलिए देखिएगा शिविर में पूज्य स्वामी जी महाराज इधर लॉकडाउन में अधिकांश ये आसन को भी करा रहे हैं, जिससे व्यक्ति का शरीर अनबैलेंस हो वो बैलेंस में आ जाए। तो इसको 100 बार कराते हैं। तो कोई नहीं, हम लोग आज 2 4 5 बार करेंगे, और बाद में बात की आप निरंतर जिसको फिट रखना है, पूरा शरीर संतुलित रखना है, इसको 100 बार किया जाता है। तो पूरा लाभ मिलता है शरीर को, सभी तरफ से संतुलन, सभी तरफ से बैलेंस ले आता है। चलिए अब करेंगे शलभासन, जांघ के नीचे हाथ, एक एक पैर उठाएंगे। फिर दोनों पैर को एक साथ, बस। आप पीठ केवल लेट जाएंगे, अब पीठ केवल का किए हम लोग, सीधा लेट के अब पीठ केवल लेट जाएंगे और करेंगे मरकट आसन। ताकि आसनों में भी सबसे महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन, क्योंकि व्यक्ति को अक्सर क्या होता है, कमर दर्द। भारत में देखिएगा तो लगभग 75% को कमर दर्द रहता है, कम हो ज्यादा हो लेकिन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अभ्यास हम लोगों का क्या होता है, एक साइड हो जाता है, पीछे साइड का नहीं होता है, कोई भी वर्किंग नहीं हो पाता है। चलिए लेटने के बाद अपने पैर को निकम से सटा लें और हाथ को साइड में, गर्दन के एकदम सीधा। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 मिनट का मरकट आसन कर लेना चाहिए, ताकि आपके कमर दर्द रहे ही नहीं थोड़ा सा भी। आप जिस तरफ पैर गया है उसके विपरीत आपके नजर आपके विपरीत साइड के हाथ को देखने का प्रयास, हाथ के पंजा। फिर दूसरे साइड से बहुत सुंदर। अब इसका दूसरा अभ्यास, इसमें इसी पोजीशन में 1 फीट का दूरी रखिए और करेंगे अभ्यास। वापस। अब इसको जिसको ज्यादा कमर
एक एक एक्सरसाइज को कम से कम 30 मिनट से 1 मिनट तक रोकना होता है, तो आपको उसका परफेक्ट लाभ मिलता है तुरंत। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड भी नहीं रोकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, कहेंगे ना जी मर्कटासन से तो कोई लाभ नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? उसका विधि है, टाइमिंग है, उसकी मात्राएं हैं, हर चीज तो उसको करना होता है। नहीं तो मान लीजिए आप आपके घर से मान लीजिए कोलकाता जा रहे हैं, आप चलेंगे 10 कदम और कहेंगे कोलकाता पहुंच गए, कैसे पहुंचिएगा? क्योंकि उसका टाइमिंग हो सकता किलोमीटर सफर करना है तो ही पहुंच सकता है व्यक्ति। उसी तरह इसमें भी इसका टाइमिंग है, विधि है, मेथड है, सब कुछ इसका बना हुआ है। अब उसको फॉलो करेंगे तभी तो उसका लाभ मिलेगा। इसका फिर तीसरा पोजीशन, तीसरा होता है, तीसरा भाग, तीसरा स्टेप, एक पैर को ऊपर सीधा ले गए 90 डिग्री पे, और जिस पैर को उठाएंगे उसके विपरीत हाथ में उसके पंजे चले जाएंगे और उसका विपरीत देखेंगे, पूरा दबाव होता है। फिर वापस, फिर दूसरे पैर को उसी तरह ले जाएंगे और पूरा देखेंगे उसको विपरीत साइड। आप सोच लीजिए ये आसन जिन्होंने कर लिया परफेक्ट विधि के साथ, उसको तुरंत एहसास होगा कि कितने लाभ मिले मर्कट आसन का। अब वो करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन, पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। आप जिसको कमर दर्द रहता है उसको पूरा नहीं उठाना होता है, उसका दोनों पैर से एक साथ भी कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। फिर हल्का सा इस तरह से झुक सकते हैं तो आपको पीठ का ही मालिश हो जाएगा, रीढ़ का ही मालिश हो जाएगा। ये हो गया पवन मुक्तासन। एक एक पैर को पादवृत्तासन ऐसे गोल घुमाएंगे। अब इसमें ध्यान रहे कि आप क्लॉकवाइज जाके 5 बार घुमाए हैं तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना अनिवार्य है, नहीं तो इसका बैलेंस असंतुलित हो जाएगा। इसलिए बैलेंस रखने के लिए एकदम बराबर करना होता है। फिर दूसरा पैर से एंटी क्लॉक, फिर दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद करेंगे साइकिलिंग द्विचक्रिकासन। इसको भी एक एक पैर से कर सकते हैं, फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं एक साथ। अपने को अपने सामर्थ्य के अनुसार देखना होता है। इसमें भी दोनों साइड से किया जाता है। चलिए आप इसको देते हैं विराम। आप करेंगे विश्राम। श्रम के बाद विश्राम आवश्यक रहता है, तो कम से कम 30 सेकंड का श्वासन, श्रम के बाद विश्राम। ऊपर घर्षण करते हुए, बस करते हुए, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। चलिए अब लगभग हम लोगों का आसन प्राणायाम
सारे लगभग लगभग जो आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे लगभग लगभग हम लोगों ने कर लिए। अब एक दो भाइयों बहनों से लेते हैं कि आपको योग से क्या लाभ हुआ है, ताकि पता चल सके कि योग से हल्का सा बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि योग से क्या लाभ मिलता है। तो चलिए हम लोग कम से कम 2 से लेते हैं आज, 2-3 से, जिनको ज्यादा लाभ हुआ हो वो बताएंगे अपना अनुभव। জি জি যে কেউ একজন আনমিউট হয়ে কথা বলতে পারেন, কারো কি লাভ হয়েছে এটা বলতে পারেন, বলুন। জয়ন্ত বাবু, ওম ওম জয়ন্ত বাবু আছে? ওম, हाँ ओम ओम बोलिए। হ্যাঁ একটু বলতে বলুন কাউকে। ओके ओके। সঞ্চিতা বলুন না, ওর ঘরের লোক এখন কেমন আছে? हाँ बोलिए, एक जन कोई भी एक बोलिए। हाँ एक बोलेंगे। অনেকটাই আরাম লাগে এখন শরীর, মেডিটেশন হতো সেটাও অনেক এই উপকারটা আমি পেয়ে ओम। चलिए बहन जी को हुआ योग से लाभ हुआ है, उन्होंने अपने बात रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आभार कहे कि देखिए आप योग से जुड़े और आपको ये लाभ मिला, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय आपने दिए, मात्र 24 घंटा में कितने समय लगाए? मात्र 1 घंटे बस, और 23 घंटे अपने लिए, और इस जीवन को स्वस्थ रखने के लिए आपने 1 घंटे लगाए और आपको लाभ मिला। तो सोचिए कि कितना लाभ है 1 घंटे का। चलिए और 1-2 का लेते हैं जिनका ज्यादा। সঞ্চিতা একটু বলো, সঞ্চিতা এই কদিনে কিছু লাভ হয়েছে কিনা একটু বলো। लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ষাট বছর বয়সে সমস্ত জড়তা ছাড়িয়ে দিয়েছি, শরীর থেকে সমস্ত জড়তা ছাড়িয়ে দিয়েছি 60 বছরের পরেও। একটু হিন্দি दे बोलो, सुरेश बाबू हिंदी। कोई बात नहीं, अगर हिंदी बोल सकते हैं हिंदी, नहीं तो चलेगा अगला भी। सारे सारे उम्र का साथ में 60 ईयर की उम्र होने के बाद भी सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, उसमें भी हम जिंदगी का जो सामने जो दिन है उसको और भी 100 साल जीने के लिए मेरे पास तजुर्बा है। करूँगा ये मेरा ओम। तो सोचिए कितने ऊर्जा मिलते हैं अपने योग से, सब अपने अनुभव दे रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त। आपका अनुभव जरा बताइए रेखा दीदी। रेखा दीदी आपको हिंदी कैसा लगा है बताइए आप जरा। जी जी एलर्जी ভালো हो गया, कोलेस्ट्रॉल ভালো हो गया, हाई प्रेशर हमसे ভালো हो गया, আর মোটামুটি আমি 1 ঘন্টার ভিতরে আমার শরীর বেশ সুস্থ হয়ে গেল। बहुत अच्छा, बहुत সত্যি আমি এখন ঠিক আছি। অনেক ওষুধ খেতাম ফেলুরে, আর এখন একটাও ওষুধ খাই না। ओके ओके। सुरेश बाबू ने बहुत जीवन अपनी म्यूट कर दी, रेखा दीदी बोलो, रेखा दीदी बोलो, जीवन अपनी म्यूट कर दी। ओम ओम जी बोलिए। बहुत सुंदर लग रहा है, आज तो समृद्ध हो गए हम। जी जी बहुत धन्यवाद आपका। তোমার লাভ কি হয়েছে একটু বলো, তোমার লাভ কি হয়েছে সেটা শুনতে চাই আশামজি। मेरा तो पहले से सुबह सुबह मुझको तो बहुत आलसी आते थे, तो इसलिए हम हिंदी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ओके जी जी तो हमें तो बहुत ही तंदुरुस्त
म्यूट हो जाए, विंडो म्यूट हो जाए। रेखा दीदी बोलिए, आपका अनुभव थोड़ा बताइए कैसे लगा? ओम আমার 14 বছর ধরে কোমরে যন্ত্রণা ছিল, এখন আমি অনেক ভালো আছি। आपका नाम बोलो दीदी। শম্পা চক্রবর্তী। सोनू दीदी भाई का 14-15 साल का उम्र का दर्द अभी थोड़ा अच्छे महसूस कर रहे हैं आप? অনেক ভালো আছি। ओके আমার दीदी। হাই ব্লাড প্রেশারও ছিল, এখন সেটাও কন্ট্রোল হয়ে গেছে। हाई बीपी भी आपको कंट्रोल में आ गया। बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छा दीदी। ও चलिए दीदी म्यूट हो जाइए। रेखा दीदी आपका अनुभव थोड़ा बताइए। ইমিউনিটি প্রবলেম হয়ে গেছে। क्या प्रॉब्लम है आपको? थोड़ा मोबाइल सामने लेके बोलिए, थोड़ा ऑडियो थोड़ा आउट जोर से। ইমিউনিটি প্রবলেম হয়ে গেছে। हाँ ये नहीं आती थी। आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ओके ओके। आपका तो प्रैक्टिस भी है, देख रहे हैं आप अच्छे कर रहे थे। ठीक है दीदी। ओके ओके। चलिए बहुत अच्छा। हमको लगता है जितने लोग भाग ले रहे हैं 70-75 लोग, सभी को लाभ कुछ ना कुछ हुआ है। और से हमने तो आज कुछ विशेष लाभ हुआ है उन लोगों को लिए थे, तो 5-7 लोगों का हम लोगों ने लिए। कहीं इससे क्या होता है, लोगों को बाकी लोगों को प्रेरणा मिलता है। हल्का सा इस तरह से अपने लाभ को बताते हैं, तो नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं क्या बताएं अपने लाभ को। भाई आप बताएंगे तो क्या होता है, बाकी लोग प्रेरणा पाते हैं और उन लोगों को भी करने के लिए हल्का सा अपने को जागृत होता है कि हाँ इसको करने से लाभ होगा। आप बताइए, अभी कमर दर्द, अभी सुस्त, कई तरह के रोग आप लोगों ने बताए, सबके अलग अलग अनुभव है। जबकि आसन सबने एक ही तरह का कर रहे हैं सभी को, लेकिन लाभ सबको अपने अपने जो विकार था वो लाभ मिल रहा है। तो सोच सकते हैं कि इस योगाभ्यास करने से क्या लाभ होते हैं। माने सोचिए, इस शरीर को क्या करता है, संतुलन करता है योगाभ्यास प्राणायाम। नहीं तो जैसे आप अंग्रेजी दवा खाएंगे तो उसको एक तरह का लाभ मिलेगा, मात्र एक तरह। आप बुखार का खाएं तो बुखार का लाभ मिलने वाला, पूरा लाभ सबका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस योगाभ्यास से आपको कोई भी तरह का व्याधि हो वो अपने को विकार करता है, कि शरीर संतुलन हो जाता है, ठीक हो जाता है विकार। तो इस तरह से इसके लाभ होते हैं योग के। और आज हम लोगों ने कुछ लोगों के लाभ को साझा किए, तो हम लोग प्रयास करेंगे हर 2 दिन 3 दिन हफ्ता में लाभ साझा करें जब तक शिविर चलेगा, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा कि योगाभ्यास करने से क्या है। और हम चाहेंगे कि आज ये प्रण अवश्य ले कि हम स्वयं योग करेंगे, अपने परिवार वालों को योग कराएंगे और अपने अगल बगल लोगों को योग कराएंगे। माने एक योग की कक्षा स्वयं स्थापित करेंगे, घर में करें, पार्क में करें, मंदिर में करें, कहीं पर भी जहां स्थान हो। अगर आपको कहीं स्थान नहीं है, समय कम है, तो आप घर में ही कीजिए, आप स्वयं कीजिए, परिवार वालों को 2-4 लोगों को जो कर सकते हैं, और बाकी सब लोग करेंगे। आप जब 1 साल आप निरंतर करेंगे, उसके बाद घर के सभी लोग आपके साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि योग से लाभ उनको दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि योग से क्या लाभ होता है। काहे की बातें तो कही हुई बातें सुन के उनको लगता है क्या पता पर लाभ होता है या नहीं, लेकिन जब उन्होंने प्रत्यक्ष देखेंगे तो फिर वो स्वयं करने लगेंगे और आपके अगल बगल वाले भी करने लगेंगे कि आप मेरे को ही बताइए। एक तो पहला संकल्प हम चाहेंगे ये लेंगे कि स्वयं योगाभ्यास करें, घर वालों को भी कराएं और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी 2-4 लोगों को कराएं, क्योंकि आप जो 1 घंटा लगाएंगे उसमें आपके पुण्य भी बढ़े और आप भी स्वस्थ रहें। तो दोनों लाभ करने हैं, अपने पुण्य भी बढ़ाने हैं और अपने को स्वस्थ भी रहने। क्योंकि समय आपको 1 ही घंटा लगेगा, आप जो कर रहे हैं उसी के साथ साथ 5-10 लोगों को भी आप कराएंगे। तो एक योग की कक्षा, उसके बाद ये संकल्प लेंगे कि इस शिविर समाप्त होने के बाद आप 1 से 2 लोगों को तैयार करेंगे कि योग से क्या लाभ मिलता है। आप अपने मोटिवेशन देंगे, उनको बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे और कहेंगे कि आप भी सहयोग शिक्षक शिविर ज्वाइन कीजिए। तो सभी लोग ये संकल्प लेंगे कि 1 से 2 अगला सहयोग शिक्षक शिविर के लिए आप देंगे राज वालों को, ताकि ये आपका गुरु दक्षिणा रहेगा राज वालों के लिए कि आपने 1 से 2 योग शिक्षक दे रहे हैं आपके तरफ से। तो ये 2 संकल्प के साथ
आज का योग सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। अब हम चाहेंगे अगला आज के मार्गदर्शन के लिए हम बहन पापिया जी को और आदरणीय चंद्रकांत राठौर जी को 1-1 मिनट का उद्बोधन के साथ आज का सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। ओम। बोलिए दीदी, बोलिए दीदी। ओम स्वामी जी। ओम ओम ओम। फिर से नमन वंदन जी। आपका क्लास पाके हम लोग धन्य हो गए। पिछले बार भी आपको मिला। हम लोग तीसरी दफा से सेकेंड नवंबर से हम लोग शायद शुरू कर पाएंगे। तीसरी दफा में भी आपको चाहिए। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। और ये तो प्रशंसा की बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिन हो गए, तो अभी तो प्रशंसा की कोई गुंजाइश नहीं रहते। तो सिर्फ आपको आशीर्वाद चाहिए हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग सबके साथ जुड़े रहे ठीक से और संगठन को मजबूत कर पाए। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। ओम जी। ओम स्वामी जी को सादर नमन। और आज का यह विशेष क्लास लेने के लिए आपका पूरा अभिनंदन आपको भी स्वामी जी। और उसके बाद हमारे श्यामल भाई भी बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज जितने भी लोगों ने अटेंड किया सभी ने इसका आनंद उठाया और इस योग का लाभ सभी को मिल रहा है, दिखता भी है। तो स्वामी जी महाराज, ये हमारे जितने भी नए शिक्षक हैं ना, सभी का हम लोग रोज हम लोगों को इनका कमेंट्स आता है। रोज हमारे ग्रुप में रोज लगभग डेली इनका कमेंट सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है हमको।